अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने जो बिल्कुल प्लेन पीस है मेरे पास, इसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है। तो 2 इंच यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई एक्स्ट्रा ली है क्योंकि मैंने इसके ऊपर पिंटेक्स वाला डिज़ाइन बनाना है। अब जो इसकी चौड़ाई है ना, ये मैंने यहाँ पर 15.5 इंच ली है। अब हमने चौड़ाई में इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा सीधा फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे का पिंटेक्स डाल लेना है। यहाँ पर अगर पिंटेक्स में कोई डिज़ाइन बनाना होता तो हम उसके जो निशान है वो ज़रूर लगाते। यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधे सीधे पिंटेक्स डालने हैं, तो इसलिए मैंने अंदाज़े से ही ये पिंटेक्स डाले हैं और इनका सेंटर मार्जिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अंदाज़े से पिंटेक्स डालना नहीं आता तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन से किसी चौक वगैरह से निशान लगा लेने हैं और फिर 1-1 इंच के मार्जिन से पिंटेक्स डाल लेने हैं। यहाँ पर ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ और इसकी चौड़ाई भी आपको बताती हूँ कि सेंटर मार्जिन मैंने कितना लिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा सेंटर मार्जिन बिल्कुल 1 इंच है। अब हमने सेम इसी साइज़ के जो पिंटेक्स है ना, वो पूरी पट्टी के ऊपर चौड़ाई में डाल लेने हैं। यहाँ पर जो पिंटेक्स वाला डिज़ाइन है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब हमने इस फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि पिंटेक्स जो हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। इस फैब्रिक को मैंने आयरन कर लिया है और ये मैंने गोटी ली है और ये बिल्कुल मैंने स्मॉल साइज़ की गोटी ली है और इसको हमने इस तरह से पिंटेक्स के बिल्कुल सेंटर में रखना है। इस तरह से अगर हम पहले से पिंटेक्स डाल लेते हैं तो जो गोटी का सेंटर मार्जिन है वो ईज़िली यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई चलाते हुए गोटी को ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी और सेम इसी तरह से हमने दूसरे पिंटेक्स के सेंटर में गोटी को रखना है। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने सिलाई चलाते वक्त बिल्कुल सीधा सीधा अपनी गोटी को सीधा सीधा रखते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। सेम इसी तरह से मैंने जो गोटी वाला डिज़ाइन है वो पिंटेक्स के सेंटर में मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं धागा जो गोटी है उसको कट कर लूँगी। अब इसको हम अच्छे से आयरन करेंगे। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है और इसको मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल बुकरम की चौड़ाई है ना, सॉरी लंबाई है, वो मैंने 16 इंच ली है। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई नापते हैं। तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मेरे पास 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर खूबसूरत सा नेक तैयार करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। मतलब कि टोटल जो इसकी चौड़ाई होगी ना वो 7 इंच होगी। बिल्कुल नॉर्मल चौड़ाई है इसकी। अब हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई यहाँ पर मैं 6.5 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई के हिसाब से अपना साइज़ ले सकते हैं। अब चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल से मिला लेना है। अब हमने नेक के अंदर राउंड शेप देनी है। तो पहले आपने हल्के हाथ से राउंड शेप देनी है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही है तो आपने उसको डार्क कर लेना है। अब हमने लंबाई में 1 इंच के मार्जिन से नीचे की तरफ निशान लगाना है इस तरह से। ऊपर से राउंड में आपने इस तरह से नेक के राउंड में बिल्कुल 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। चौड़ाई में हमने 2 इंच के मार्जिन से निशान लगा दिया है। अब हमने अपने जो नीचे से नेक का डिज़ाइन है वो ड्रॉ करना है। तो आपने तिरछे से इस तरह से स्केल को रखना है तकरीबन 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए। ये आप देख सकते हैं मेरे स्केल की चौड़ाई 3 इंच है। तो 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने अपने स्केल को बिल्कुल तिरछा रखा है और इस तरह से लाइन लगा ली है। ये लाइन हमारे पास आ गई है। अब हमने यहाँ पर इसकी हल्की सी राउंड शेप देकर इस तरह से शेप तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर ये शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसके ऊपर तकरीबन 1-1 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाने हैं।
यहाँ पर चौड़ाई में निशान हमने लगा लिए हैं। अब सेम इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए नेक की जो शेप है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ था वो हमने ले लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो साइड से पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे। अब हमने अपने नेक में राउंड शेप देनी है। अब हमने ये देखे सेंटर मार्जिन इसका आ गया है, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से निशान लगाना है। सेंटर में बिल्कुल निशान लगाना है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी सेंटर से कटिंग कर देनी है। यहाँ पर तकरीबन आपने नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, पूरा इसको कट नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सेंटर से इसको कट करते हुए आयरन की मदद से इस पीस के ऊपर इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से अगर आप अपनी फैब्रिक पर पहले गोटी लगा लेते हैं तो आपकी जो बुकरम है वो काफ़ी नीट रहती है और जो आपका डिज़ाइन है वो भी पहले से आयरन हो चुका होता है। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगा, यह आपको एंड में अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हम साथ साथ मतलब कि बुकरम के ऊपर गोटी लगाते हैं, इसके ऊपर सिलाइयाँ चलती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाती है। ये तो मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरा नेक डिज़ाइन आप देखिएगा एंड पे काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगा। अब मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक ली है और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर मैंने कट किया था ना, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और जो बुकरम है उसके ऊपर हमने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके साथ इसी तरह के बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन शेयर करती रहूँ। सेम इसी तरह से ग्लू स्टिक की मदद से मैंने पूरे नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फ़ोल्ड कर देना है। इसको फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे ताकि ये जो नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अच्छा, ये ग्लू स्टिक आपको इजीली बाज़ार से बुक शॉप से मिल जाएगी, इसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, नहीं तो आप आयरन की मदद से भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने ट्रायंगल वाली लेस ली है और इसकी सीधी साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है और इसको यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए अपने नेक में जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर ये बिल्कुल बारीक सी लेस है और बहुत ही ईजीली यहाँ पर ये जॉइंट हो जाएगी। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं। आजकल बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। सेम इसी तरह से हमने पूरी जो हमारी लेस है उसको जॉइंट कर लेना है, बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी नीट और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लग रही है। लेस को आपने साथ साथ अच्छे से सेट करते जाना है ताकि लेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और जो एक्स्ट्रा लेस है वो इसकी बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो काफ़ी रफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने धागे को कट कर दिया है और ये देखें सिंपल और कितना खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन आपके सामने है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा सेम साइज़ का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। यहाँ पर इसके लिए आप कोई रफ़ फैब्रिक भी ले सकते हैं और इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब हमने इन टुकड़ों को इस तरह से आपस में थोड़ा सा मिलाना है। अब हमने थोड़ा सा इस तरह से इसको उठाना है और जितना आपको अपना बटन बनाना है ना उसके लिए आपने इस टुकड़े को इस तरह से थोड़ी सी बॉल शेप देनी है और अंदाज़ा लगा लेना है कि आप पोटली बटन कितना बनाना चाहते हैं, किस साइज़ का बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब आपने इस तरह से फैब्रिक के अंदर इसको रखना है और अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लग रहा है कि आपका बटन बड़ा बनेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। और सेम इसी तरह से ये देखें, इसको हमने तैयार कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे से इस तरह से
इसके ऊपर घुमाते हुए धागे को अच्छे से लॉक कर लेना है ताकि जो हमारा बटन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब यहाँ पर मैंने धागे को कट किया है और सेम इसी तरह के जो बाकी के बटन हैं वो यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो इनको नेक के अंदर जॉइंट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुर्ती का पीस लिया है और ये इसकी रफ़ साइड है, सीधी साइड नहीं है। इसका सेंटर मार्जिन मैंने अच्छे से कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन मैंने अच्छे से कर लिया है। अगर आप इसको रफ़ साइड पे लगाएंगे तो फिर ये सीधी साइड की तरफ पलट जाएगा। और सेम इसी तरह से हमने इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर रफ़ सिलाई चलाई है ताकि नेक का जो नेक है ना बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर बैठ जाए। अब यहाँ पर मैं अपने धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आए। अगर आपकी सिलाई यहाँ पर बुकरम के ऊपर आती है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ऊपर से नज़र आएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जहाँ तक हमने कट लगाया था ना, वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, ज़्यादा लंबी सिलाई हमने नहीं लगानी। और सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को मोड़ लेना है। अगर आप इसी तरह के और भी खूबसूरत और प्यारे प्यारे नेक के डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसको दबा लें ताकि इसी तरह के खूबसूरत और प्यारे प्यारे नेक के जो डिज़ाइन हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आपको बर वक्त पता चलता रहे। मेरा नोटिफिकेशन आपको शो होगा और आपको पता चल जाएगा, तो आपने इसके लिए बेल के आइकन को दबा लेना है। अब यहाँ पर आपने जितना कट लगाया था ना उसी हिसाब से आपने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ही कट करना है। अब यहाँ पर जो राउंड शेप है उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर पूरे राउंड में छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो यहाँ पर भी आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ छोटे छोटे कट लगाने हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक में। कट मैंने लगा दिए हैं। अब हमने इसको सीधी साइड की तरफ पलट देना है। इसको अच्छे से सीधा करना है और सीधी साइड की तरफ इसको पलट देंगे। यहाँ पर मैंने ये जो डिज़ाइन है ना मैंने बिल्कुल प्लेन से सूट के ऊपर बनाया है। अगर आप चाहें तो आप प्लेन फैब्रिक लेकर, अपने ट्राउज़र का फैब्रिक लेकर प्रिंट सूट के ऊपर भी ये डिज़ाइन बनाकर अपने सादा से सूट को बहुत ही अच्छी सी लुक दे सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है और इसको आयरन कर लिया है। अब हमने इसके अंदर जो बटन है ना वो जॉइंट करने हैं। तो ये मैंने सेम कुर्ती का फैब्रिक लिया है और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और ऊपर से भी मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको नेक के अंदर जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से रखना है और सेट कर लेना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर फैब्रिक की आप चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी मैंने एक्स्ट्रा रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपने धागे को कट कर लेना है और अपने बटन को जॉइंट करना है। इस एक साइड के फैब्रिक को हमने इस तरह से पीछे कर देना है और इस बटन को इस तरह से रखेंगे और जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम बटन के अंदर बिल्कुल कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे जो बटन्स हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ के, एक ही मतलब के बिल्कुल परफेक्ट शेप में लग जाएँ। तो यहाँ पर ये मैं कच्ची सिलाई चलाते हुए अपने जो सारे बटन हैं ये जॉइंट कर लूँगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा गैप देकर अपने बटन लगा सकते हैं। या यहाँ पर मैंने बिल्कुल 7 बटन्स लगाए हैं और सेम इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना बटन्स का उसको कट कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह से नेक को ऊपर सेट करना है अच्छे से। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। तो ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब यहाँ पर हमने इस सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है।
अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी और यहाँ पर हमने अपनी लेस के बिल्कुल साथ साथ टॉप स्टिच लगाना है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने लेस की सिलाई लगाई थी ना, सेम उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से जो आपका नेक का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगा। तो सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर दिया है। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे और इसको हल्का फुल्का सा आयरन कर लेंगे। और बैक साइड से इसको आयरन करना है, ऊपर से इसको आयरन नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसको सादा सिंपल से सूट पर भी बनाएंगे तो आपके सूट की लुक जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। बहुत ही जल्द मैं इसके साथ जो है ना स्लीव्स का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा ये डिज़ाइन पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से इसी तरह के जो नेक के डिज़ाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।